वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोनेरा, जो कि विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे पहला और प्रिमिटिव किंगडम है। तो इस किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो व्हाट आर मोनेरियंस? दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर से आप क्या समझते हैं? यूनिसेलुलर यानी एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा का पूरा एक ही सेल का बना हुआ रहेगा। पूरी लाइफ एक्टिविटीज़ एक ही सेल में कंप्लीट हो जाएगी और लिविंग से लेके डेड तक वो वैसा ही रहेगा। माइक्रोस्कोपिक जो कि हम लोग नेकेड आई से ना देख सके और हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े उनको देखने के लिए। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस, दैट विल बी लैकिंग। इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा इन द प्लेस कॉल न्यूक्लियोइड। तो जो डीएनए है वो एक रीजन में होगा न्यूक्लियोइड, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो ये जो मोनेरा है ये सबसे सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव, सबसे पुराने जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड प्रोकैरियोटिक ऑफ कोर्स बिकॉज दे लैक ट्रू न्यूक्लियस। अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस दे ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो कोई भी डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो भी ऑर्गेनेल्स बाकी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे। And the examples are bacteria, cyanobacteria, mycoplasma and along with them हम आर्की भी देखेंगे, इसमें है जो कि पुराने, बहुत पुराने आर्की बैक्टीरिया हैं। और क्योंकि हम ये विटेकस किंगडम की पढ़ाई कर रहे हैं तो विटेकस में 5 किंगडम में मोनेरा में आर्की भी इंक्लूडेड होगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनेरियंस, जहाँ पे हमने इंक्लूड किया है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं और माइकोप्लाज्मा इज़ डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। फिर भी ये मोनेरियन किंगडम में है क्योंकि बाकी सारे फीचर्स इसके मोनेरा या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जैसे ही रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आर्की इज़ ऑल्सो देयर। तो बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा इसलिए है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ रहता है। म्यूरिन या ग्लाइकोपेप्टाइड भी इसको कहते हैं। एंड द कॉमन बैक्टीरिया कोकस जो कि राउंड शेप, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया को स्पिरिलम कहते हैं और विब्रियो यानी कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। इनके एग्जाम्पल्स जैसे हमारे पास हैं इस्चेरिचिया कोलाई है, देन वी हैव लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, राइजोबियम। और एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल में यू कैन सी कि कैप्सूल प्रेजेंट है और सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, 70S टाइप और इंक्लूजन्स बॉडीज़ है। क्योंकि यहाँ पर यू नो कि आपके कोई भी डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स, वो प्रेजेंट नहीं रहते। इंस्टेड दे हैव इंक्लूजन बॉडीज़ और इसमें पाइलस भी हो सकता है। एंड द रीजन वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। अपार्ट फ्रॉम दिस DNA they have extra chromosomal unit known as plasmid और लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजिला या फ्लैजिलम है। सो दिस वाज अबाउट द बैक्टीरिया जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है एंड सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकन मेड। 70S राइबोसोम दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, एमाइटोसिस, एंड दैट्स टू बाय बाइनरी फिजन। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा एंड दे आर ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया। तो मोनेरियन में हमें दूसरा मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गा जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है और कभी हम इसे प्रोकैरियोटिक एल्गी के जैसे भी देखते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस यानी ये लाइट से जो है ये फूड बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स की तरह, इसलिए हम लोग इसको प्लांट्स में भी रखते हैं। और क्योंकि इसमें सेल वॉल है और प्रोकैरियोटिक सारे नेचर्स जो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ है और जो सारे नेचर्स है इसका मोनेरा जैसा है, इसलिए इसको मोनेरा किंगडम में भी रखा जाता है। और जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज़ ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया वगैरह में ज़रूरी नहीं कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे, दे आर
Anoxygenic photo or chemosynthesis. Examples are Anabina and Nostoc. तो ये भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते, लेकिन फिलामेंट या कॉलोनी जो भी बने ये दिस आर नॉट मल्टी सेलुलर, बस सारे सेल्स एक साथ जुड़े हुए रहते। जो मेन फीचर यहाँ पर है दैट इज़ हेट्रोसिस्ट एंड एक्टिनिड। तो एक्टिनिड और हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। हेट्रोसिस्ट फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म को ये फिक्स करते हैं सॉलिड फॉर्म में, और न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की। एंड दिस एक्टिनिड्स आर रेस्टिंग स्पोर्ट, जो किनको हेल्प करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से कोप अप करने के लिए। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और उनका जो स्टार्च रहता है उसे हम साइनोफाइशियन स्टार्च कहते हैं, जो उनका रिजर्व फूड मटेरियल है। नेक्स्ट इज़ माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल में वॉल नहीं होता है, और लेकिन यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है वो ट्राई लेयर्ड होता है। सो दिस इज़ यूनिक अबाउट माइकोप्लाज्मा। तो कोई भी सेल वॉल नहीं है, और इसीलिए जो भी एंटीबायोटिक्स काम करते हैं बैक्टीरिया पे, बैक्टीरियल वॉल पे, जैसे पेनिसिलिन, तो माइकोप्लाज्मा में ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम नहीं कर सकते। तो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द माइकोप्लाज्मा। एंड लास्ट इज़ आर्की। तो आर्की बैक्टीरिया वी विल स्टडी इन सेपरेट वीडियो, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से वीडियो में देखेंगे। आर्की के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बैक्टीरिया की तरह ही, लेकिन इनका जो मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल जो कॉम्पोजिशन होता है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है दैन द नॉर्मल बैक्टीरिया है, और इसी की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा इस सॉल्ट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड हैव अ यूनिक नेम आर्की बैक्टीरिया। सो दीज आर द फीचर्स वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ द तो ये सेल टाइप जो है ये तीनों ही प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल यूजुअली इन दोनों में प्रेजेंट है, इट इज़ एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। फोटोसिंथेसिस आपके साइनोबैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप्स में होता है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है साइनोबैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं। हेट्रोसिस्ट भी प्रेजेंट है आपके साइनोबैक्टीरिया में। नाइट्रोजन फिक्सिंग पावर भी है, रिप्रोडक्शन मेनली तीनों में ही आपके बाइनरी फिजन से है, दैट इज़ एसेक्सुअल। और एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई, राइजोबियम फॉर साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, and for mycoplasma it is mycoplasma pneumoniae. In detail you can compare bacteria, cyanobacteria, mycoplasma, जहाँ पे नेचर कैसा है, सेल वॉल, सेल शेप, देन साइज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्टीरॉल, क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं इन दोनों में और इसमें एब्सेंट रहते हैं। देन यू हैव जेनेटिक मटेरियल, लगभग सभी में डीएनए न्यूक्लियर फॉर्म, 70S राइबोसोम, क्लोरोफिल सबके अलग अलग रहते हैं। माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, इसमें ए है साइनोबैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस, थाइलाकॉइड, न्यूट्रिशन, देन नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी, एबिलिटी, देन सेल इंक्लूजन्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ रिक्वायरमेंट, हैबिटेट, डिजीज़ कॉज्ड बाय देम एंड एग्जाम्पल्स। तो ये सारे आप कंपेयर कर सकते हैं कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा में क्या। दिस इज़ अ क्विक रिवीजन। तो बैक्टीरिया ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही है कि बैक्टीरिया जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ रहता है, और इसीलिए डाइवर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हर जगह पर पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है, फाइकोबिलियन पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। माइकोप्लाज्मा का सबसे मेन पॉइंट है कि दे लैक सेल वॉल and all are prokaryotic and reproduce asexually. So these are the key points to remember.
दिस मोनेरियंस, दिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और ये आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। और स्पेशल जो एंटीबायोटिक्स हैं वो पेनिसिलिन है, माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो देयर आर सेपरेट वीडियोस फॉर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, and of course Arki on this channel. So please like, share and subscribe. Thank you so much.